हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जो दर्द और सूजन को जल्दी से दूर करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़ीरोडॉल और ज़ीरोडॉल पी के बारे में। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह दवा कैसे काम करती है? हाँ, और किस तरह से इस्तेमाल होती है? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्क्रीन पे लोगों ने देखा है ज़ीरोडॉल और ज़ीरोडॉल पी हेडिंग में, ये हेडिंग में ज़ीरोडॉल और ज़ीरोडॉल पी। इसमें जो ज़ीरोडॉल है और ज़ीरोडॉल पी है, तो ज़ीरोडॉल और ज़ीरोडॉल पी के बारे में जानना है अच्छी तरीके से कि इनकी इंग्रेडिएंट और ये कहाँ-कहाँ यूज़ होती है और इसके डोज़ क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, सारे इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आगे। जैसा कि पता है कि ज़ीरोडॉल क्या होता है, ये एक पेन रिलीफ मेडिसिन होता है, जो पेन और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन के लिए यूज़ होती है। और जो ज़ीरोडॉल पी है, ये इसका यूज़ जो है ये पेन रिलीफ और फ़ीवर के लिए जो है यूज़ होता है। इसका एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट होता है। मतलब जो ज़ीरोडॉल पी होता है, इसमें क्या होता है, पैरासिटामॉल होता है और ये मैन्युफैक्चर जो है इप्का कंपनी बनाती है। इसको मेडिसिन को बनाने वाली जो कंपनी है वो इप्का कंपनी है। अब इसकी इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। एसिक्लोफेनेक जो इसमें क्या होता है 100 mg, किसमें ज़ीरोडॉल में, किसमें इस ज़ीरोडॉल में एसिक्लोफेनेक 100 mg होता है। इसका मेन यूज़ ऐसे समझिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी पेशेंट को सिर्फ दर्द है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन दिया जाएगा जिसका नाम है ज़ीरोडॉल। और उसमें मौजूद जो इंग्रेडिएंट होता है उसमें एसिक्लोफेनेक होता है। वो क्या होता है, वो 100 mg होता है, ठीक है। और ये जो ज़ीरोडॉल पी है, मान लीजिए किसी पेशेंट को दर्द और बुखार दोनों साथ में हो, तो उस पेशेंट को क्या देंगे, ज़ीरोडॉल पी देंगे। उसमें हमको क्या पाया जाता है, एसिक्लोफेनेक पाया जाता है, वो भी 100 mg, और पैरासीटामॉल पाया जाता है 325 mg। और ये एसिक्लोफेनेक होता क्या है, ये क्या होता है कि ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ओवर द काउंटर आराम से मिल जाते हैं, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि ये इन्फ्लेमेशन और पेन को कम करता है, और जो हमारा इसके अंदर जो पैरासीटामॉल होता है वो फ़ीवर को कम करते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट ले भी लेता है इसको, सिर्फ दर्द और बुखार की हो अगर ले भी लेता है, तो कम मात्रा में ले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके ज़्यादा मात्रा में अगर इसे लिया जाए, भाई दिक्कत बढ़ सकती है। अब आइए आगे देखते हैं। अब इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसकी यूजेस क्या हैं। तो देखिए, ज़ीरोडॉल में आपको कहाँ-कहाँ दिया जा सकता है, सिर्फ़ ज़ीरोडॉल। जैसे मैंने आपको बताया है एकदम सिंपल से भाषा में ज़ीरोडॉल और ज़ीरोडॉल पी के बारे में। तो आप इसको अब किस कंडीशन, किस-किस दर्द में दी जा सकती है, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि ज़ीरोडॉल को, इस मेडिसिन को आप क्या किसमें दे सकते हैं, आर्थराइटिस का दर्द हो, ठीक है। उसके बाद जो बैक पेन होता है, बहुत सारे लोगों में देखा जाता है बैक पेन होता है, उसमें भी दिया जा सकता है। और जो जॉइंट पेन होते हैं, जो हड्डियों के अंदर जॉइंट पेन होते हैं, दर्द बहुत होते हैं, तो वो ज़्यादातर जो है, जो एज में ज़्यादा हो जाते हैं उनको जॉइंट पेन की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें भी दिया जा सकता है। या मसल्स मसल में दिया जा सकता है, जैसे बॉडी में दर्द हो, मसल्स खिंचाव हो गया हो और उसमें पेन आ रहा हो, तो उसमें भी ये दिया जा सकता है। कौन सा, ज़ीरोडॉल। अब क्या, अब ज़ीरोडॉल ये जो ज़ीरोडॉल पी है, इसको किस में दे सकते हैं, तो इसको देखिए, ये आपका जो है दाँतों में और जो है सर में दर्द हो वहाँ दिया जा सकता है, या किसी पेशेंट को सर्जरी हुआ हो वहाँ दे सकते हैं, और जैसे मसल्स हो और जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इन दोनों को भी दे सकते हैं, और उसके साथ फ़ीवर अगर उसको हो तो दिया जा सकता है। कौन-सी मेडिसिन, ये मेडिसिन क्या नाम है, ज़ीरोडॉल पी नाम है। तो इस बात का ध्यान दीजिए, मैं इन दोनों मेडिसिन का मेन मकसद यही है, कंपेयर बता रहा हूँ कि ये ज़ीरोडॉल और ज़ीरोडॉल पी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आगे चलते हैं। अब इसकी डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको हम लोगों को, ये तो जान गए इसकी ये कैसे लेना है, ये किन कंडीशनों में लिया जाता है, लेकिन ये कितना खाना है इसके बारे में जान लेते हैं इन दोनों मेडिसिन को। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये जान लो कि ये डॉक्टर के गाइडेंस के बिना ना लें, उनकी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है तभी लिया जाए, ठीक है। उसके बाद इसकी एक टैबलेट दिन में 1 या 2 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। हाँ, याद रखिए, अगर मेडिसिन ज़्यादा ले लिया तो लीवर डैमेज हो सकता है। भाई कोई भी मेडिसिन हो, ज़्यादा इस्तेमाल करने से लीवर डैमेज हो ही जाता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। मान लीजिए अगर इस मेडिसिन को ले लिए किसी पेशेंट को, उसको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी पेशेंट को मैंने ज़ीरोडॉल दे दिया या तो ज़ीरोडॉल पी दे दिया, तो उससे क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो आइए जानते हैं। इसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस गैस बनने लगते हैं, और नोज़िया भी हो सकती है,
वोमिटिंग भी हो सकती है, कभी कभी लीवर पर इम्पैक्ट, जैसे इम्पैक्ट मतलब भारीपन होना, स्पेशली ज़्यादातर जो है ज़ीरोडॉल पी पे देखा गया है कि कोई अगर पेशेंट ले लेता है तो उसका पेट भारीपन सा रहता है, उसको उलझन घबराहट भी होने लगती है, किसी किसी को नौसिया भी होती है। तो ज़ीरोडॉल पी पे ज़्यादातर देखा गया है कि कोई पेशेंट अगर ज़ीरोडॉल पी लेता है तो उसे ये प्रॉब्लम किसी किसी पेशेंट को देखने को मिलता है। तो ये मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक हो जाता है। हाँ, ये जान लीजिए कि इस्तेमाल जो है डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें। अगर ऐसा होता भी है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएँ, उनसे जाकर कंसल्ट करें कि मुझे ये दवा खाने से ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट, प्रिकॉशन का क्या ध्यान रखें? मतलब ये दवा कौन से लोग ले सकते हैं और कौन लोग नहीं ले सकते हैं। तो आपको बता दें, प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर के एडवाइस का इस्तेमाल ना करें। कोई औरत अगर प्रेग्नेंट हो तो उसमें ये दवा इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर को ज़रूर बताएँ। ठीक है? उसके बाद अगर आपको पेप्टिक अल्सर या लीवर डिजीज़ है तो ज़ीरोडॉल को अवॉइड करें। किसी को लीवर में प्रॉब्लम हो, ठीक, या तो पेट में अल्सर हो, ठीक है, तो उसमें ये ज़ीरोडॉल या ज़ीरोडॉल पी लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर बात करें, वरना इसमें दिक्कत हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चले जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, सिर्फ बोल देते हैं मुझे ज़ीरोडॉल दे दीजिए या ज़ीरोडॉल पी दे दीजिए, और एक मेडिसिन बहुत सारे आते हैं, ज़ीरोडॉल टीएच आता है, टीएच 4 आता है, बहुत सारे ऐसे ज़ीरोडॉल के नाम से हैं, वो मांग लेते हैं, अपने ही नुकसान कर लेते हैं। हालांकि मेडिकल स्टोर वाले को देना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग बेचने के चक्कर में दे देते हैं अपने पैसे की वजह से, लेकिन देना नहीं चाहिए। ठीक है? और तो लीवर में प्रॉब्लम हो या पेप्टिक अल्सर हो या अल्कोहल कोई ले रहा हो, मतलब शराब अगर कोई ले रहा हो तो उसमें भी दिक्कत आ सकता है, इन दोनों मेडिसिन की वजह से। ठीक है? अगर ले रहे हो और ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो तो दिक्कत हो सकता है। आइए नेक्स्ट, अब इसकी स्टोरेज की बात करें कि मान लीजिए अगर ये मेडिसिन ले लिया, आम आम पर्सन इसको कैसे रख सकता है। तो देखिए, ज़ीरोडॉल और या ज़ीरोडॉल पी हो, इसको ड्राई या कूल जगह पर रखें, जैसे कि बच्चे जो है इससे दूर रहें। मतलब ऐसी जगह पे ना रहे कि बच्चों को वहाँ पे हाथ पड़ जाए, ठीक है? और वो बच्चे अपने मुँह में डाल देते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। और कुछ ऐसी जगह जैसे बहुत लोग किचन वगैरह में रख लेते हैं, कोई गर्म जगहों पे रख देते हैं, कोई फ्रिज में रख देता है, या कोई ऐसी जगह पे रख रहे हैं जहाँ बारिश की पानी आ रहा हो या कहीं पे ऐसे नमी हो, तो वहाँ पे ये सब मेडिसिन ना रखें, क्योंकि उससे मेडिसिन ख़राब हो जाएगा और उस पे दोबारा इस्तेमाल करने पर वो दिक्कत पैदा कर सकता है। अब देखिए, इसकी मेन भाषा में अगर इसकी बात किया जाए ज़ीरोडॉल और ज़ीरोडॉल पी के बारे में एकदम सिंपल और आसानी से, तो देखिए, ज़ीरोडॉल और ज़ीरोडॉल पी ये दोनों क्या है कि इफ़ेक्टिव मेडिसिन होते हैं, ठीक है? इसको बगैर प्रिस्क्रिप्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट फ़ील हो रहा हो इसको लेने पर, तो आप इसे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ठीक है? अगर मान लीजिए अभी मेडिसिन ले लिया आपने, अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है तो इसको अवॉइड करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, उनको बताएँ कि मुझे ये मेडिसिन लेने के बाद ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है? और ये पेन रिलीफ़ में इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ये बहुत जल्दी आपको दर्द में राहत देगा। अगर आपको ये चीज़ है, पैरासिटामॉल तो है ही है बुखार को कम करने के लिए, लेकिन ये ज़ीरोडॉल पी और ज़ीरोडॉल, ठीक है? ज़ीरोडॉल दर्द के लिए होता है, सिर्फ़ ओनली फॉर दर्द, और ज़ीरोडॉल पी वो दर्द और बुखार दोनों को ख़त्म करेगा, ठीक है? आइए नेक्स्ट, तो दोस्तों, अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और मैं ऐसे ही नॉलेज आप लोगों को देता रहूँगा।